यूज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम तो 10th क्लास का आर्ट्स ग्रुप का मैथ करेंगे। इसमें हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया है, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 7.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट ईयर 7.3 स्टार्ट करेंगे। सेवन पॉइंट थ्री जो है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में है। तो पहले हम देखते हैं कि मतलब कॉन्ग्रुएंसी होती क्या। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हम कहते हैं कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर which have same size and shape और congruent। हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल है, एक दूसरा ट्रायंगल इस तरह, ये ट्रायंगल है, ये ए, ये बी और ये सी। इसमें हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल ए की शेप भी सेम है, बी की भी और सी की। इसका मतलब है कि सेम शेप है, मतलब किसकी, ट्रायंगल ए बी एंड सी सेम शेप और ये सिंबल है सिमिलरिटी का। मतलब ये मतलब सिमिलर है, मतलब इनकी शेप जो है सेम है। लेकिन अगर हम बी और सी ट्रायंगल को देखें, इनकी सेम शेप है एंड सेम साइज। हम कहते हैं कि ट्रायंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी के। ये सिंबल जो ये है कॉन्ग्रुएंसी का। इससे बराबर दिया कि सेम शेप है और सेम साइज है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल एक 60 डिग्री का है, दूसरा एंगल भी 60 डिग्री का, तो ये एंगल भी एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ डी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ओ डी, क्योंकि इन दोनों का साइज जो है वो सेम है। हम सेगमेंट्स की बात करें तो उससे वैसे लाइन सेगमेंट जिनकी लेंथ सेम हो उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट्स। यहाँ पे हमने बात की कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की पहले, तो इसमें हम कह सकते हैं कि टू एंगल विच हैव द सेम मेजर आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। पता है फॉर एग्जाम्पल एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया, अगर ये 4 सेंटीमीटर के पॉइंट ए से बी तक, इस तरह एक लाइन सेगमेंट जो है वो सी डी, ये भी अगर 4 सेंटीमीटर का, तो हम कह सकते हैं कि इनमें सेम लेंथ है, तो ये लाइन सेगमेंट भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं टू सेगमेंट्स which have the same length are congruent।
इस बार बात आती है ट्रायंगल की। इसके लिए पहले आपको ट्रायंगल के मतलब कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए कि ट्रायंगल की चीज़ों से मिलकर बनती है। आप कैसे कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ट्रायंगल्स। में 3 टोटल होते हैं, 6 कंपोनेंट्स ट्रायंगल की, इसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रायंगल है, इसकी साइड ए बी सी, तो इसके 3 एंगल होंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, और 3 साइड इस तरह ए सी और बी, और 3 साइडें हैं ए बी एंड सी। तो इनमें से अगर 2 ट्रायंगल्स को हम कहें अगर वो कंग्रुएंट है तो उनकी या वो साइड मतलब करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल सेम होना जो है वो ज़रूरी है। इससे हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल है हमारे पास, और इसकी दूसरी ट्रायंगल है, तो हम कहें कि ये साइड जो ए बी सी और डी ई एफ, हम कहेंगे ये साइड जो बी है ये इक्वल है डी ई के, इस तरह जो उसी साइड बी सी है वो इक्वल है ई एफ के, साइड डी एफ इक्वल है ए सी के। तो इस तरह अगर हम एंगल की कह दें कि एंगल सी इक्वल एंगल ई के, एंगल ए इक्वल एंगल डी के, और एंगल सी इक्वल एंगल ई के, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि साइड ए बी जो कि करस्पॉन्डिंग साइड इसकी है डी ई इक्वल है डी ई के, साइड ई एफ जो है वो कंपोनेंट है साइड बी सी के। इस तरीके से जो साइड है डी ई वो कंपोनेंट साइड ए सी के, ये मतलब 3 साइड इक्वल हैं और 3 एंगल मतलब एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, इस तरह एंगल एफ कंपोनेंट है एंगल सी के। इस तरह कोई सी शेप जो होती है उनकी अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल इक्वल हो तो वो शेप जो है वो सिमिलर मतलब वो कंपोनेंट होती हैं। 2 पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन मतलब कोई भी शेप जिसकी मोर देन 3 साइड्स हों। क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगॉन जो है वो 3 और मोर देन 3, जो कि सबसे सिंपल जो है पॉलीगॉन ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बाद अगर स्क्वायर, इस तरह फिर पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह ये पॉलीगॉन जो है वो सिर्फ मतलब कितनी भी शेप उनकी हो सकती है। हम कह सकते हैं कि 2 पॉलीगॉन हुज वर्टिसेस कैन बी पेयर्ड जब अगर वर्टिसेस को आप मैच करें आपस में तो उसका साइज और लेंथ जो है वो सेम आनी चाहिए। सो दैट्स angle and sides are congruent polynomial। कहते हैं सिमिलर फिगर्स या सिमिलर पॉलीगॉन्स। आपके सामने एक फिगर है, इसमें अगर हम एक दूसरी फिगर बनाएंगे इनमें इनकी शेप तो सेम है लेकिन साइज़ का फर्क का डिफरेंस। इस तरह फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल, मतलब जिसकी शेप सेम हो
और साइज का डिफरेंस हो। इसको मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जिनके एंगल सेम हो, चूँकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, जिस तरह ये एंगल इसके इक्वल, एंगल सेम हो लेकिन अपोजिट साइड जो है ना वो मतलब प्रोपोर्शन हो आपस में। मतलब इस बात का मतलब क्या, पहली बात है कि इसमें तो शर्त यह है कि मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो आपस में होनी चाहिए प्रोपोर्शन। मतलब अगर ये इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो इसकी 3 सेंटीमीटर। हम इसमें ट्रायंगल्स ड्रा करते हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल्स। इस तरह ये ट्रायंगल है, इसी तरह ये ट्रायंगल, ये एंगल ए बी एंड सी, जैसे भी एंगल A1 B1 जैसे C1। तो अगर ये लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर होगी। या अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर। इसमें हम देख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल A1 के, एंगल B इक्वल है एंगल B1 के, और एंगल सी इक्वल है एंगल C1 के। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। लेकिन जो है ना प्रोपोर्शन का सिंबल वो है कि अगर आप करस्पॉन्डिंग साइड्स को और आप डिवाइड करें तो आंसर सेम आना चाहिए, तो उनकी रेशो सेम हो। चूँकि दो रेशोज़ की जो इक्वलिटी होती है उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इसकी रेशो बनती है AC की जो सी रेशो है वो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड A1 C1 से बनेगी, और इसी तरह जो सी इसकी रेशो है AB की बनेगी A1 B1 से। उसी तरह ये जो सी BC की रेशो है ये बनेगी B1 C1 से। हम देख सकते हैं कि इसकी लेंथ की साइड कितनी थी, AC की 3 और इधर थी 6। इधर से देखें आप, उसके बाद AB इसकी लेंथ 4 थी, सॉरी 2 थी, और इसके साथ आ गई इसकी 4। उसको नेक्स्ट देख सकते हैं हम कि इसमें इसकी लेंथ जो है वो 4 और इसकी 8। अगर आप इसको कैंसिल करें 1,000 एंड 2,000, इसकी रेशो बनती है 1 एंड 2। इसकी कैंसिल करें 1, इसकी बन रही है 1 2 2, और इसकी 1,000 2,000 तो 1 2। मतलब इनकी रेशो जो साइड्स की हैं वो सेम आनी चाहिए। इसको हम रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, इसमें ओवर की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब AC ओवर A डैश C डैश इज इक्वल टू, कब देखें कि सबका आंसर सेम आ रहा है, इक्वल टू A डैश B डैश और BC इज इक्वल टू B1 C1। इस तरह आप मतलब लिख सकते हैं कि इनका आंसर जो है वो सेम आता है। तो इसको बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड जो है ना वो मतलब होती है वो होंगी प्रोपोर्शन। आगे इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंसी की, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसमें पहले हमने बात तो कर ली थी कि सेम शेप मतलब हर चीज़ उनकी सेम होती है, सेम शेप एंड सेम साइज़। मतलब इसमें हम कहते हैं कि
एवरीथिंग इक्वल। दूसरी बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में जैसे हमने बताया था कि उसके 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो इसके लिए 3 साइड जो हैं उसको हम एस एंड एस से और एंगल ए एंड ए, तो उससे मतलब कंग्रुएंट होने की जो शायद बनती हैं उसमें साइड ज़रूरी है, एंगल जो है वो सिमिलरिटी के लिए ज़रूरी है। इसलिए हम इनकी 4 पॉसिबल स्टेट लिख सकते हैं। Triangles are congruent if ये साइड पहले ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के। ये पहला केस है। दूसरा केस है कि एक साइड हो जाए और 2 एंगल हो जाए, या 2 साइड एक एंगल हो जाए। मतलब एस ए एस साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड, मतलब कोई सी 2 साइडें होने के एंगल इक्वल हो तो फिर भी ट्रायंगल इक्वल होंगी। तीसरी है कि ए एस से एंगल साइड एंगल, और तीसरी है कि अगर हाइपोटेन्यूज और कोई सी एक साइड इक्वल हो, जो कि मतलब अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो पहले इक्वल हो जाएगा। इसलिए मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। तो ये मतलब 4 पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं ट्रायंगल के मतलब कंग्रुएंट होने के। तो उसके बाद अगली बात आती है सर्कल की। और मतलब सर्कल तब कंग्रुएंट होते हैं अगर उनका रेडियस जो है वो इक्वल हो, इक्वल रेडियस जो है रेडियस की जगह। तो यहाँ पे सारा मतलब बुक का जो पेज नंबर जो है 196 है, इस पे इनकी सारी प्रॉपर्टी आपने मतलब लर्न करनी। एक्सप्लेन हमने कर दिए यहाँ पे, इसको आपने मतलब लर्न करने का था कि उसके बाद है मतलब प्रॉपर्टी ऑफ कंग्रुएंसी। इसके सिंबल के बारे में हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिया। कह रहा है कि मतलब कंग्रुएंट फिगर आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, दैट इज दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। ट्रायंगल आर कंग्रुएंट इफ द वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज, इनमें से कोई सी एक चीज़ अप्लाई होती है। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम, मतलब उनकी साइड सेम हो तीनों। फिर कहता है कि 2 करस्पॉन्डिंग साइड एंड इंक्लूडिंग एन एंगल आर सेम, मतलब इसमें साइड इंक्लूड होना लाजमी है। तो 2 साइड या एक एंगल हो सकता है, या 2 एंगल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड एंड इंक्लूड एंगल आर सेम। उसके बाद कहता है कि मतलब हाइपोटेन्यूज एंड द वन पेयर ऑफ द अदर करस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये सेम होती है। उसके बाद सर्कल का जैसे हमने जिक्र किया कि मतलब सर्कल विच हैव द करस्पॉन्डिंग रेडियस आर कंग्रुएंट, और एंगल्स का भी ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं कि अगर 2 एंगल तब सेम हो देंगे उनकी मेजरमेंट सेम हो। इसके बाद ट्रायंगल की जो है एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि 5th पॉसिबिलिटी ये है कि अगर तीनों एंगल आ जाएँ दूसरे ट्रायंगल के सेम, तो इसके लिए कंग्रुएंट होना ज़रूरी नहीं, ये कंडीशन है सिमिलरिटी की। तो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो सकती हैं अगर उनके तीनों एंगल सेम हो तो। ये हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नंबर 7.3, तो इसमें कह रहा है कि टेल वेदर आर नॉट द फिगर इन क्वेश्चन 1 to 3 आर सिमिलर। जब हमने बताना है टेल वेदर or not the figures in question 1 to 3 are similar। पहले में ऑल स्क्वायर्स
all rectangles and all regular hexagon. इसमें नहीं बताना कि ये सिमिलर है कि नहीं। इसमें जो कि सिमिलरिटी की बात हो रही है, तो इस तरह फॉर एक स्केयर है, दूसरा स्केयर ये, तीसरा ये, इस तरह स्केयर की ना जो मतलब डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। सो इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, लेकिन अपोजिट साइड की हमेशा जो है ना प्रोपोर्शन आती है। इससे स्केयर जो आप कह सकते हैं कि ऑल स्केयर जो हैं वो सिमिलर हो सकते हैं और सिमिलर स्केयर्स के बाद दूसरी बात है मतलब रेक्टेंगल का सिमिलर होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये शेप रेक्टेंगल की यहाँ इस तरह बन सकती है उसकी, तो रेक्टेंगल जो है वो सारे सिमिलर नहीं हो सकते। बेशक उनके एंगल सेम हो, लेकिन वो सिमिलर नहीं होते क्योंकि उनके साइड यहाँ प्रोपोर्शन नहीं होती। तो हम कहते हैं कि आर रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर। उसके बाद है हेक्सागन। तो हेक्सागन भी चूँकि रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है, इनकी जो शेप है जैसी होती है, ऐसे ही सारे सिमिलर होंगे। All regular hexagon are similar. आगे क्वेश्चन नंबर 2। here are two rectangles with sides में A12 10-15। इन साइड वाले जो मुझसे रेक्टेंगल है, आपने देखना है कि क्या वो सेम है कि नहीं। तो ये पे साइड है 8, इनकी साइड हम देखते हैं कि क्या वो प्रोपोर्शन है कि नहीं। 8/12 इक्वल टू 10/15। तो इसको हम कैट करते हैं 2 4 2s are and 4 3s are, इसे 10 5 2s are 5 3s are, तो ये 2/3 इक्वल टू 2/3। तो ये जो है इस सेम है, इस वजह से ये जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है वो सिमिलर है। हम कहते हैं these rectangles are similar। यहाँ से बात सिमिलरिटी की, और ये बात गया रोहम्बस, टू रोहम्बस। एंगल्स एंगल जो दिए गए हैं वो है 55 डिग्री एंड 125 डिग्री। तो रोहम्बस वो शेप होती है जिसके एंगल्स जो हैं वो सेम होते हैं, मतलब ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके एंगल सेम होते हैं और इसके चारों ज़रा की लंबाई जो है वो सेम होंगी। तो हम कहते हैं कि दीज रोहम्बस आर सिमिलर। Because all sides of rhombus are equal, so they are proportional।
जैसे रोहम्बस में आप कह सकते हैं स्क्वायर और रोहम्बस में ये फ़र्क है कि रोहम्बस शेप जो है इस तरह भी हो सकती है, स्क्वायर के एंगल जो है 90 के होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी चारों साइड जो है ना वो इक्वल होते हैं। इस शेप को हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। तो जो रोहम्बस की कंडीशन है वो ये है कि चारों साइड्स इक्वल, एंगल भी है वो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं उसके, और साइड्स ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल, फोर साइड्स इक्वल। और स्क्वायर की ये शर्त होती है कि स्क्वायर में और रोहम्बस में इतना फ़र्क है कि इसकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल भी हम 90 डिग्री करते हैं सारे स्क्वायर के। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके कहते हैं साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर फाइव सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि इन अ सिमिलर मतलब ये ऑलरेडी बताया कि जो है एक सिमिलर पॉलीगॉन है, द साइड्स साइड कॉरस्पॉन्डिंग टू, जो 6 सेंटीमीटर के सामने वाली साइड है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर साइड ऑफ द सेकंड पॉलीनोमियल। तो दूसरी पॉलीनोमियल की जो है बाकी की साइड आपने फाइंड करनी है। तो हम देख सकते हैं कि जो साइड सिमिलर है तो इसमें कहते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन to given condition corresponding sides have ratio 6 to 12, जो कि उसने बोला था कि जो 6 के सामने है वो 12 सेंटीमीटर, तो इसलिए रेशो आती है 1/2 की। उसके आप देख सकते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है, मतलब उसकी जो से साइड्स हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे पास 5 साइड्स हैं, ये हमने फाइंड करनी है। फाइंड करते हैं इसको। तो इसकी जो सी अननोन साइड है, यहाँ पे देखें साइड कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5। जैसे एक तो ऑलरेडी दे चुकी है हमें जो कि इक्वल है यहाँ पे, मतलब 6 के, फिर दूसरी जो 12 के इक्वल होगी।
तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए फिर जो सी साइड हमें लेट करनी है वो लिखेंगे। तो लेट द साइड्स ऑफ सेकंड पॉलीगॉन और तो इसकी फिर क्या आएगी रेशो, पहले तो 1/2 की, फिर अगली साइड देख लें आप 5/A, 6/A, ये 7/A इक्वल टू 8/A, उसके बाद 9/A। तो इसकी साइड जब हमने देखने क्या होंगी, तो पहले देखते हैं फर्स्ट साइड को। ये थी 1/A के 1/2 इज इक्वल टू 5/A। तो यहाँ से हमें चाहिए चूँकि C की वैल्यू, सॉरी A की वैल्यू, तो यहाँ से A1 से मल्टीप्लाई होकर A आ गया और 5 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर आ गया 10। इसे A इज इक्वल टू हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर, ये साइड होगी 10 सेंटीमीटर की। दूसरी फिर 6/A को भी आपने 1/2 के इक्वल कहना है, सॉरी इसको B कर लें, इसको C, T एंड E। तो ये डिफरेंट साइड्स होंगी। तो मतलब 1/2 इज इक्वल टू 6/B, तो B को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, B 6 को 2 से करेंगे तो 12। इस तरह फिर 1/2 एक बार रखेंगे 7 के, 7/C के। तो इस तरह C को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C आएगा, 2 को 7 से करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है 8/D। D को 1 से करेंगे तो आएगा D, और 2 को 8 से करेंगे तो आएगा 16। फिर आगे देख सकते हैं हम कि इसके बाद आ गया E वाला, तो ये भी तो 1/2 के इक्वल होगा 9/E। E को 1 से करेंगे तो यहाँ से आएगा 18। तो ये आगे E की जो है वो वैल्यू होगी 18। तो 7 से करें तो 14। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आगे करेंगे इसको। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।